Assalamu alaikum dear students. Today we will study about finite and non-finite verbs. Let us start. Finite verbs. Finite verbs act as a verb. For example, they got home very late last night. Got यहाँ पर verb है. Finite verb जो है वो verb के तौर पे काम करता है, अकेला verb के तौर पर. Non-finite verb को देखते हैं. Non-finite verbs do not act as a verb. नॉन फिनिट वर्ब वो होते हैं जो कि एक वर्ब का काम नहीं करते, फेल का काम नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. सेलिंग करना मेरी एक पसंदीदा खेल है, मेरे लिए एक पसंदीदा खेल है. फिनिट वर्ब्स में अब देखते हैं कि एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ क्लास. और फिनिट वर्ब जो होते हैं वो क्लास के मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन जर्मनी. अभी बात कंटिन्यू है, मैं जर्मनी में रहता हूँ. लिव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी फिनिट वर्ब्स जो हैं वो वर्ब के तौर पे काम करेंगे और इसमें क्लॉज का मेन वर्ब भी हो सकता है. अच्छा, नॉन फिनिट वर्ब्स क्या करते हैं? दे एक्ट एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. और ये क्या करते हैं? नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं या एडवर्ब का काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन. सोने वाली बिल्ली वो भूरे रंग की है. स्लीपिंग सोने वाली, तो यहाँ पर हमने कैट की सिफ्त बताई है एडजेक्टिव स्लीपिंग, कि वो सोने वाली जो सो रही है. तो ये हमारे पास स्लीपिंग से हमने अंदाज़ा लगाया, इसके साथ नाउन है कैट, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि नॉन फिनिट है. ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए ये नॉन फिनिट हुआ. अच्छा, फिनिट वर्ब्स पे आते हैं. फिनिट वर्ब्स इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस. फिनिट वर्ब्स जो है ना वो पर्सन्स, नंबर और टेंस के हिसाब से चलते हैं. जैसे शी वॉज़ वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, तो शी वॉज़ वेटिंग हमने लगाया है शी के हिसाब से, वॉज़ लगाया, वर नहीं लगाया. और टेंस भी हमने उसी हिसाब से लगाया जो कि रूल है उसके मुताबिक. अच्छा, यहाँ पे हम देखें नॉन फिनिट वर्ब्स डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस. अच्छा, नॉन फिनिट वर्ब्स जो हैं वो किसी किस्म के पर्सन, नंबर या टेंस को शो नहीं करते. एग्ज़ाम्पल, शी टिपटोड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनी वन. अच्छा, वो टिप टोड यानी कि वो बिल्कुल अपने पाँव के उंगलियों पे चली पूरे घर में ताकि किसी को ना जगाए. तो यहाँ पे नॉन फिनिट जो है टू वेक है, और टू वेक यहाँ पर एज आ इन्फिनेटिव आया है. ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की ख़ास स्पेशल नहीं हम वो कर रहे, स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये नाउन के साथ है या उसके साथ है, मतलब प्रोनाउन के साथ है या नंबर के साथ है. नंबर, टेंस वगैरह इस पे नहीं आ रहा. अच्छा, और फिनिट वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. अच्छा, फिनिट वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है. यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट. तुमने मुझसे वादा किया कि आखिरी टिकट लोगे या आखिरी टिकट लेंगी. तो यहाँ पे प्रॉमिस जो है पास्ट टेंस है, यानी इसमें टेंस चलता है फिनिट वर्ब में. जबकि इन्फिनेटिव, नॉन फिनिट जो होता है आर इन्फिनेटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल. तो नॉन फिनिटिव कौन से होते हैं? जो या तो इन्फिनेटिव होते हैं टू के साथ, वर्ब के साथ, या फिर खाली वर्ब हो, वो उस तरीके से जेरेंड्स होते हैं या पार्टिसिपल होते हैं. जैसे कि इन्फिनेटिव की एग्जांपल है, आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड. मैं कोशिश करता हूँ कि सीखूँ, समझूँ. तो टू अंडरस्टैंड यहाँ पर इन्फिनेटिव है. तो ये नॉन फिनिट की एग्जांपल है वर्ब की. अच्छा, दूसरे के फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? दे अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस. ये जो है डिपेंडेंट और या इंडिपेंडेंट क्लासेस में हो सकते हैं. जैन सेड दैट ही enjoyed पेंटिंग. तो यहाँ पर enjoy वर्ब भी है और इंडिपेंडेंट क्लास में सेड भी है. तो दोनों क्लासेस हैं. देखें, एक क्लास दैट के साथ लगी है सेड और दूसरी क्लास है enjoyed. तो इंडिपेंडेंट क्लासेस में भी ये चलते हैं और डिपेंडेंट क्लासेस दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं. जबकि नॉन फिनिट को हम देखते हैं, दे अपीयर इन इन्फिनेटिवल, पार्टिसिपल एंड जेरेंट पार्टिसिपल क्लास. यानी
पक्की बात है कि या तो इन्फिनेटिव के साथ आएंगे या जेरेंड्स के साथ आएंगे या फिर पार्टिसिपल के साथ आएंगे। किड्स लाइक टू प्ले ऑन कंप्यूटर्स। बच्चे पसंद करते हैं कि कंप्यूटर्स पर खेलें। तो यहाँ पर टू प्ले दोबारा से उसकी इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। Someone tried to refuse to accept the offer। अब someone में tried जो है, tried finite verb है, main verb है। to refuse, to जो है हमारे पास पार्टिकल है, refuse नॉन finite verb है, to accept भी फिर पार्टिकल है और accept जो है नॉन finite verb है, the offer। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल्स देखते हैं, दोबारा से देखते हैं फिनिट एंड नॉन फिनिट की डेफिनेशंस को। फिनिट वर्ब एक्ट एज द मेन वर्ब एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन। यानी फिनिट वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पर काम करता है और नाउन के हिसाब से तब्दील हो सकता है। अभी नॉन फिनिट को देखते हैं। कैन नॉट बी द मेन वर्ब एज दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट और नाउन। अच्छा, ये क्या हो सकता है कि मेन वर्ब नहीं हो सकता और ये एक्शन के बारे में जो कि सब्जेक्ट या नाउन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बताता भी नहीं है कि एक्शन स्पेशली एक्शन है। फिनिट वर्ब जो है प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल होता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा। और यहाँ पर डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, मूड और जेंडर। तो ये कोई किसी किस्म के टेंस को, मूड को या जेंडर को शो नहीं करता नॉन फिनिट। फिनिट वर्ब जो है कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पैसिव और एक्टिव वॉइस एंड ऑल्सो ऑफ नंबर। अच्छा, फिनिट वर्ब का जैसे हमने पहले देखा ये पैसिव और एक्टिव वॉइस को शो करता है और साथ नंबर को भी। जबकि नॉन फिनिट जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैन बी इंडिकेटिव ये हमने देख लिया। अब एग्जांपल दूसरी देखते हैं नॉन फिनिट की। यूज टू फॉर्म नॉन फिनिट क्लॉजेज विच आर सिंपली डिपेंडेंट क्लॉजेज दैट यूज नॉन फिनिट वर्ब्स। अच्छा, नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं जो कि नॉन फिनिट क्लॉजेस को बनाते हैं, जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और वो नॉन फिनिट वर्ब्स नहीं यूज़ करते उसमें। ठीक है, जो कि नॉन फिनिट वर्ब्स यूज़ करते हैं उसमें, यानी ये नॉन फिनिट क्लॉज को बनाते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और इसमें नॉन फिनिट वर्ब भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अभी ये फिनिट वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। शी वॉक्स होम, वो घर जाती है, घर की तरफ चलती है। हेयर वी सी दैट द फिनिट वर्ब इज़ वॉक्स एंड द प्रोनाउन इज़ शी। यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन है और फिनिट वर्ब जो है हमारे पास वॉक है। शी वॉकड होम, हेयर वी कैन सी हाउ द वर्ब चेंज्ड टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो हम देखें शी को साथ पहले वॉक्स हमने लगाया, उसके बाद हमने वॉकड भी कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारे पास पॉसिबिलिटी और अथॉरिटी है कि हम इसको चेंज कर सकें। फिनिट वर्ब में हम टेंस बना सकते हैं। Let's see examples of finite verbs. Example 1, you promised me the last ticket। वही पहले वाली example कि आपने last ticket की मुझसे promise किया। I am excited about going to the amusement park। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि amusement park जा रही हूँ। तो यहाँ पे going है, going excited है, तो excited जो है वो हमारे पास finite verb है। I went for a walk around the park, यहाँ पे वेंट भी है जो है ये हमारे पास सिंपल फिनिट वर्ब है। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, ये भी सिंपल वॉज है, वॉज वेटिंग है। डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर, इसमें भी जो है नो जो है वो सिंपल फिनिट वर्ब है। वी वॉन्ट जॉन टू एक्ट एज अ क्लब सेक्रेटरी, यहाँ पे वॉन्ट जो है हमारे पास फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट वर्ब्स की एग्जाम्पल्स, जेरेंट, डू यू फैंसी गोइंग आउट, ये जेरेंट है क्यों, गोइंग आउट बाहर जाना। ठीक है, ये बाहर जाना जो है गोइंग आउट एज अ वर्ब नहीं एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग जेरेंट है। वी इंजॉयड देयर सिंगिंग, यहाँ पर सिंगिंग जेरेंट है। अच्छा, जेरेंट जो है वो वर्ब को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना कि नाउन जो है रहे मतलब और वर्ब का मतलब ना रहे। इन्फिनिटिव्स, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू न्यूयॉर्क, तो नॉट टू गो यहाँ पर मतलब टू गो जो है इन्फिनेटिव है। मैंने ये फैसला किया कि मैं न्यूयॉर्क ना जाऊँ, तो
टू गो यहाँ पर देखिए कोई टेंस को शो नहीं कर रहा, किसी किस्म के मूड को शो नहीं कर रहा। ये नहीं पता चल रहा है इसको पढ़ने से कि ये जो है वो मतलब शी के साथ आया या ही के साथ आया, यानी प्रोनाउंस वगैरह का पता नहीं लग रहा। अच्छा, इसी तरह आई वुड रादर नॉट ईट मीट, यहाँ पे रादर के साथ ईट आया है विदाउट टू, ये भी इन्फिनिटिव है। तो आई माइट नॉट कम, हो सकता है मैं ना आऊँ, तो यहाँ पर भी ये इन्फिनिटिव है। पार्टिसिपल किस तरह होते हैं? पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल दोनों होते हैं। द मैन कैरिंग द ब्रिक्स इज़ माई फादर, यहाँ पे कैरिंग पार्टिसिपल है, वो आदमी जिसने ब्रिक्स उठाई हुई हैं, ईंटें, वो मेरे वालिद हैं। तो यहाँ पर कैरिंग जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, उठाए हुए हैं। शी शोड अस अ प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विथ क्रीम, उसने हमें एक स्कोन्स की प्लेट दिखाई जो क्रैम्ड विथ क्रीम थी। अब यहाँ पे क्रैम्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे आया है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल को देखें हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया। क्रैम्ड बल्कि पार्टिसिपल है, पास पार्टिसिपल है, और इसको हम कह सकते हैं कि उसने एक प्लेट दिखाई स्कोन्स की जो जिसमें क्रीम जो है क्रीम से जो भरी हुई थी, मतलब ऊपर उस पर क्रैमिंग हुई हुई थी। तो ये नॉन फिनिट और फिनिट वर्ब का डिफरेंस है। इसको काइंडली अच्छी तरह आप समझ लें, घर में प्रैक्टिस कर लें। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।